तो हमें कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक 6 साल का बच्चा एक बैग लेकर भाग रहा होता है। फिर तभी उसी रास्ते में एक बिल्ली आ जाती है। फिर वो लड़का उस बिल्ली को देख के रुक जाता है। वो बिल्ली भी उसके पास आके बैठ जाती है। फिर वो लड़का उस बैग में से एक कुकी निकाल के बिल्ली को दे देता है और वो बोलता है कि खा लो खा लो, और फिर उस बिल्ली को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का एक सुनसान जगह पे आ जाता है। वो जगह एक नदी के किनारे होती है और वहाँ पे एक ग्रेव बनी होती है। फिर वो लड़का ग्रेव के पास आता है और वो कुकीज का बैग नीचे खोल के रख देता है और फिर उस ग्रेव से बात करने लगता है। मॉम, आप टेंशन मत लो, मैं आपसे मिलने बहुत छुप छुप के आया हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मॉम, आपको पता है मैंने पैलेस में कॉन्क्यूबाइंस को फूल के गुलदस्ते दे के बदले में उनसे ये सारी कुकीज़ एक्सचेंज करी है। मुझे वो वेट नर्स ने बताया था कि आपको पहले कुकीज़ बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए लाया है। मॉम, फादर इस साल भी मुझे देखने नहीं आए, मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद ही नहीं करते, तभी तो उन्होंने मुझे जिंगन पैलेस में बंद करके रखा है। मॉम, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इतना बोलने के बाद वो बच्चा रोने लगता है। फिर तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और फिर तभी उसकी मॉम की ग्रेव पे एक आसमान से रोशनी गिरती है और फिर उसमें से एक फेरी निकलती है। वो फेरी इतनी सुंदर होती है कि वो लड़का उसे पहले देखते ही रह जाता है और फिर वो फेरी उसे देख के बोलती है, अरे ये किसका लड़का है जो इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पे अकेले बैठा है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी वो बोलती है, छोड़ो, मुझे अभी और भी काम है, मैं फिर कभी इसके साथ बात करूंगी। और फिर वो फेरी वहाँ से गायब हो जाती है। और अब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का अब बड़ा हो गया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बैठ के उस फेरी के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़का का नाम ल्यूलिंग है और वो एक किंगडम का थर्ड प्रिंस होता है। जब वो बहुत छोटा होता है तभी उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। उसके मॉम की डेथ के बाद से उसके फादर उसे एक पैलेस में लॉक कर देते हैं और उसे बाहर आने की परमिशन नहीं होती है। और पिछले कई सालों से उसका ख्याल, उसके बाद उसकी वेट नर्स आ जाती है और बोलती है, अरे प्रिंस, आप अभी तक यहीं पे हो, आपके फादर की बर्थडे बैंक्वेट जल्दी ही शुरू होने वाली है, इसीलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे वेट नर्स, आप टेंशन मत लो, मैं तैयार हूँ और मैंने सभी तैयारी भी कर ली है। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लो और आप जाके आराम करो। फिर तभी वेट नर्स बोलती है कि ईस्टर्न पैलेस असेसमेंट आने वाला है, अगर आज रात आपने अच्छे से बर्ताव किया तो आपको भी असेसमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिल जाएगा। और फिर ल्यूलिंग ये सब सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर ल्यूलिंग अपने फादर की बर्थडे बैंक्वेट पे पहुँच जाता है। फिर वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और फिर सोचता है कि इतने साल बीत गए पर मुझे सिर्फ आज के दिन ही जिंगन पैलेस से बाहर जाने की परमिशन मिलती है। बैंक्वेट के बाद मुझे फार्मेसी से कुछ दवाई भी लेना होगा वेट नर्स के लिए। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ल्यूलिंग के 2 भाई भी आए होते हैं, जिसमें से उसका पहला भाई उसको ग्रीट करके बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है तभी उसके टेबल पे कुछ पानी जैसा गिरा हुआ होता है, तो वो अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसे साफ कर देता है। और ये सब देखने के बाद ल्यूलिंग सोचता है कि आज भी बड़े भाई बहुत ही साफ सफाई रखते हैं। फिर ल्यूलिंग अपने पहले भाई को ग्रीट करता है। फिर जैसे ही अपने दूसरे भाई को ग्रीट करता है तो उसका दूसरा भाई उसकी तरफ देखे बिना ही उसको ग्रीट कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका दूसरा भाई उसे पसंद नहीं करता है। फिर तभी वहाँ से 2 मेड जा रही होती हैं जो आपस में बात करती हैं कि तुमने कभी थर्ड प्रिंस को देखा है जो हमेशा जिंगन पैलेस में बंद रहता है, वो भी आज यहाँ आया है, मुझे तो लगता है वो तो अब प्रिंस भी नहीं है। ये सुनने के बाद दूसरी मेड बोलती है कि चुप रहो, कहीं वो सुन न ले। उसके बाद हमें एम्परर की एंट्री दिखाई जाती है जो कि अपने इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के साथ आता है। फिर आके अपने सिंहासन पे बैठ जाता है और बोलता है, वैसे तो ये फैमिली बैंक्वेट है पर पूरे किंगडम में सबसे समझदार लोगों का ग्रुप कहना भी गलत नहीं होगा। मुझे आप लोग के साथ बैठ के बहुत ही सुकून मिल रहा है। फिर पूरा बैंक्वेट एम्परर को बर्थडे विश करता है और एम्परर के नाम की चीयर्स करके सब लोग ड्रिंक पीते हैं। फिर सब लोग जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी फर्स्ट प्रिंस उठ के बोलता है, सेकंड भाई, थर्ड भाई, उठ के मेरे साथ आओ ताकि फादर को हम लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। तभी वो लोग एम्परर के पास जाने लगते हैं। तभी कहीं से गुलाब के फूल उड़ने लगते हैं और ल्यूलिंग बीच में ही खड़ा होकर उसे देखने लगता है और उसे उस फेरी की याद आ जाती है। बट फिर दाइशन, जो कि एम्परर का एक क्लोज मिनिस्टर है, उसे इशारे देता है और आगे जाने के लिए बोलता है। तभी फिर ल्यूलिंग वापस से आगे जाने लगता है और सोचता है, क्या ये मेरा फिर से कोई वहम था।
फिर उसके बाद तीनों प्रिंस अपने फादर को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फिर जैसे ही क्वीन कुछ बोलने वाली होती है, इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन उसे टोक के बोलती है, एम्परर, प्रिंस आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन और क्वीन एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करती। फिर एम्परर एक एक करके अपने तीनों बेटों से हालचाल लेता है और फिर जब लियोलिंग की बारी आती है तो वो उल्टा सीधा बोलने लगता है। वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, अभी हाल ही में पूरा चांद निकला था और मैं अब 2 बड़े कटोरी चावल खाने लगता हूँ। ये सब सुन के पीछे खड़ी मेड हंसने लगती है और फिर लियोलिंग मन में बोलता है, अरे मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ। फिर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ये सुन के बोलती है, जब से तुम्हारा जिंगन पैलेस से बाहर आना बंद हुआ है मैं तुम्हें अभी देख रही हूँ। तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो और तुमने पहले से अपना वेट भी कम कर लिया है, बहुत अच्छे। फिर एम्परर ये सुन के बोलता है कि देखो तुम्हारी इंपीरियल मदर तुम्हें से कितना प्यार करती है और अभी तक तुम वहीं खड़े हो, जल्दी से शुक्रिया बोलो अपनी इंपीरियल मदर को। फिर थैंक यू बोल के लियोलिंग पीछे हट जाता है और फिर क्वीन अपने बेटे से बोलती है, फर्स्ट ब्रदर होने के नाते तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जल्दी से अपने फादर और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के पास जाके टोस्ट करो। तो फिर एम्परर बोलता है कि तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन मदर अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए तुम्हें ओनली जिंगसन टी सर्व करो। फिर फर्स्ट प्रिंस अपने फादर के पास आता है और पीछे से एक मेड जिंगसन टी ले आती है और फिर एम्परर और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन को दे देती है। फिर फर्स्ट प्रिंस अपने फादर, मदर और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के साथ टोस्ट करता है, पर फिर जैसे ही इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन वो टी पीती है उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फिर एम्परर पूछता है, माय बीलव कॉन्क्यूबाइन क्या हुआ तुम्हें? तो वो बताती है कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर एम्परर ऑर्डर देता है कि डॉक्टर को जल्दी बुलाया जाए। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आके कॉन्क्यूबाइन का चेकअप करता है और बताता है कि इनकी पल्स बहुत तेज हीट होने लगी थी, जिसकी वजह से इनके पेट पे दर्द होने लगा था, पर अब सब ठीक है और फिर उनका पेट में जो बच्चा है वो भी ठीक है। फिर एम्परर उसे पूछता है कि इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन की पल्स ऐसे कैसे हीट होने लगी थी। फिर डॉक्टर बोलता है कि इसके लिए इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ने जो अभी खाया पिया है वो सब मुझे चेक करना होगा। फिर एम्परर उसको चेक करने की परमिशन दे देता है। फिर वो डॉक्टर सब खाना चेक करता है। चेक करने के बाद बोलता है कि ये जो जिंगसिंग टी है, अगर कोई व्यक्ति इस टी को पीने के बाद किसी भी तरह की कोल्ड परफ्यूम या कोल्ड फ्रेगनेंस सूंघ लेता है तो उसकी पल्स बहुत तेज हीट होने लगती है, जिससे उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और ये किसी भी प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत जानलेवा है और ये चीज़ अभी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के साथ हुआ है। फिर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ये सब सुन के बोलती है, माय एम्परर, मुझे और मेरे बच्चे को इस बेनिफिट से कोई हार्म करना चाहता है, मैं आपसे जस्टिस की मांग करती हूँ। फिर एम्परर बहुत ही गुस्से में ऑर्डर देता है कि यहाँ आए हुए सब लोगों की अच्छे से चेकिंग करो और पता करो किसके पास से ये कोल्ड फ्रेगनेंस आ रही होती है। फिर हमें देखते हैं कि जितने लोग भी आए होते हैं पार्टी में, सबकी चेकिंग होती है और पता चलता है कि फर्स्ट प्रिंस के पास से ये कोल्ड फ्रेगनेंस की महक आ रही होती है। फिर जब फर्स्ट प्रिंस की पूरी चेकिंग होती है तो पता चलता है कि उसके पास से जो रुमाल था उस रुमाल से ये कोल्ड फ्रेगनेंस आ रही होती है। ये सब सुनने के बाद पूरा बैंकेट सोचता है कि फर्स्ट प्रिंस ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद तुरंत क्वीन एम्परर के पास आके बोलती है, मैजेस्टी, हमारा बच्चा बहुत ही साफ सफाई रखता है और वो सिर्फ एक तरह की फ्रेग्रेंस पसंद करता है और वो है सैंडलवुड, कोई दूसरी या कोई और तरह की फ्रेग्रेंस का वो कभी यूज़ ही नहीं करता। लेकिन इतना सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस बोलता है कि फादर, आपके रहते हुए मैं कभी कोल्ड फ्रेग्रेंस यूज़ नहीं किया। फिर तभी इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन बोलती है कि प्रिंस, आपके शब्द इतने कठोर क्यों हैं? क्या ये रुमाल आपका नहीं है? और फिर कॉन्क्यूबाइन जानबूझ के नाटक करती है और बोलती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है एम्परर। ये सब सुनने के बाद एम्परर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या ही शानदार बैंक्वेट है, आज पूरी रॉयल कोर्ट के सामने मेरी इज्जत खत्म हो गई है। और फिर क्वीन एम्परर के पैर में गिर के बोलती है कि महाराज, अपना गुस्सा शांत करिए, कॉन्कन युआन की हेल्थ अब सही हो गई है और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब की वजह कोल्ड फ्रेगनेंस हो, शायद से आज के डिशेस में कुछ दिक्कत हो। पर एम्परर उसकी बात तुरंत काट के बोलता है कि क्या ये डिशेस तुमने नहीं बनवाया? फिर लियोलिंग भी एक बार को सोचता है कि फर्स्ट प्रिंस एल्डेस्ट प्रिंस है और वो ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं। फिर क्वीन रिप्लाई देते हुए बोलती है कि आज की डिशेस बेशक मैंने बनवाया है, पर वो ओल्ड शेफ्स कभी भी ऐसी गलती नहीं करते हैं। कॉन्क्यूबाइन जानबूझ के बोलती है, क्वीन, तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब मैं नाटक कर रही हूँ?
और फिर ल्यूलिंग सोचता है ये सही नहीं है, मैं पहले भाई को जानता हूँ, वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, मुझे इस मैटर में उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर ल्यूलिंग फादर से बोलता है कि आज की डिनर की सभी डिशेस मैंने चखी है, मुझे हल्का डिनर करने की आदत है, पर मैंने जब ये भारी और ऑयली डिनर खाया तो मुझे भी पेट में हल्का हीट महसूस हुई और कॉन्क्वेन युआन तो प्रेग्नेंट है, इसलिए ये डिनर खाने के बाद उनके पेट में थोड़ा गर्माहट हुई होगी, जिससे उनके पेट में दर्द हुआ होगा थोड़ी देर के लिए, और क्या पता शायद से एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये सब नॉर्मल हो। इतना सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंस भी बोलते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज़ मुझे न्याय दीजिए फादर। फिर तभी एक गेस्ट बैंक्वेट से उठकर बोलता है कि एम्परर, इन सब की एक और पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एम्परर उसको बोलने को कहते हैं। फिर वो गेस्ट कॉन्क्यूबाइन से पूछता है आज आप कहाँ कहाँ गए थे, तो वो रिप्लाई देते हुए बोलती है कि पार्टी में आने से पहले मैं कुछ देर के लिए इंपीरियल गार्डन में गई थी। फिर तभी ये सुन के डॉक्टर बोलता है कि एम्परर, मुझे याद आया, इंपीरियल गार्डन में बहुत सारे ओलिएंडर्स के फ्लावर्स हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग कोल्ड फ्रेगनेंस एक्सहेल करते हैं, शायद से कॉन्क्यूबाइन उनके इंटरेक्शन में आई होगी जिसका असर अभी तक रहा होगा। फिर एम्परर ऑर्डर देता है कि सुबह होने से पहले सारे ओलिएंडर के फ्लावर्स और ट्रीज इंपीरियल गार्डन से हट जाने चाहिए और मुझे पूरी रॉयल पैलेस में एक भी ओलिएंडर के फ्लावर्स नहीं दिखने चाहिए। और फिर उसके बाद एम्परर युआन के पास जाके बोलता है कि माय बीलव्ड कॉन्क्यूबाइन, आगे से केयरफुल रहना और अपनी हेल्थ के ऊपर अब से स्पेशल अटेंशन देना। ये सब देख के क्वीन एम्परर के पास आती है, पर एम्परर मुंह फेर लेता है और रॉयल कोर्ट को देखकर क्वीन को बोलता है कि इस चीज़ को और मत खींचो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रॉयल फैमिली पहले भी बहुत इज्जत डुबा चुकी है। और फिर एम्परर डायसन को ऑर्डर देता है कि रॉयल किचन के लोगों को बदलो और उससे पहले फर्स्ट प्रिंस के आसपास के लोगों को बदलो। और फिर एम्परर फर्स्ट प्रिंस को बोलता है कि हंग, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है, अब कुछ समय के लिए मेंशन में बंद रहो और अपनी गलतियों पे नज़र डालो, और फिर जब तुम्हारा दिमाग सही हो जाए तब हम इस बारे में बात करेंगे। और जो गलतियां आज क्वीन ने की है, आज के बाद से क्वीन पैलेस में ही बंद रहेंगी और अपनी गलतियों को समझेंगी, और तब तक के लिए हरीम का मैटर डायसन संभालेगा। ल्यूलिंग फादर से कुछ बोलना चाह रहा था, पर फिर उसके फादर चले जाते हैं और वो सोचता है कि यहाँ पे तो क्वीन और हरीम का मैटर कुछ ज़्यादा ही खराब है। और फिर बैंक्वेट से सब लोग जाने लगते हैं। फिर हमें ल्यूलिंग रॉयल फार्मेसी में दिखाया जाता है, जहाँ पे वो वेटनर्स के लिए दवाई ढूंढ रहा होता है। फिर उसे वो दवाई की बोतल मिल जाती है, पर तभी वहाँ से एक सोल्जर गुजर रहा होता है जिसे ल्यूलिंग चकमा देके भाग जाता है। फिर तभी ल्यूलिंग के पीछे कोई ब्लैक स्मोक टाइप का कुछ पीछा कर रहा होता है, तो उससे बचने के लिए ल्यूलिंग पत्थर के पीछे छुप जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो ब्लैक स्मोक छत के ऊपर कूद जाता है। फिर वो ये सब देख के सोचता है कि ये इतनी खतरनाक और ये छत के ऊपर कैसे चल सकती है। फिर तभी वो देखता है कि उसका पीछा एक फेरी कर रही होती है, और ये वही फेरी होती है जो उसने बचपन में देखा होता है। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नेक्स्ट पार्ट हम 2 दिन में अपलोड करेंगे इस चैनल पे, तो सब लोग ज़रूर से बेल आइकन को ऑन कर देना।